देशों की विदेश यात्रा से वापस लौटे पीएम मोदी। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। विमान का दरवाजा खुलते ही पीएम मोदी ने किया प्रणाम। अभिवादन करने के बाद विमान से उतरे पीएम। एयरपोर्ट से निकलकर कार से उतरे पीएम मोदी। जेपी नड्डा ने अंगरखा पहनकर किया स्वागत। पीएम मोदी ने बीजेपी के नेताओं का किया अभिवादन। सांसदों ने किया पीएम का स्वागत। पीएम मोदी ने मंच से किया जनता का अभिवादन। फूलों की माला पहनाकर पीएम मोदी का किया गया स्वागत। पीएम मोदी ने मंच से कहा, 40 से ज्यादा विदेशी मेहमानों से मिलने का मौका मिला। मैं दुनिया में भारत के गर्व की बात करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा, पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए दुनिया भारत की सुनती है। मैं कुछ बोलता हूँ तो दुनिया यकीन करती है। पीएम मोदी ने विदेश यात्रा में मिले सम्मान का किया जिक्र। कहा, दुनिया में जो सम्मान मिला वो मोदी का नहीं, देश का है। पीएम मोदी ने कहा, चुनौतियों को चुनौती देना मेरा स्वभाव है। मैं कभी भारत के बाद पहुंचाने का मौका नहीं छोड़ता। पीएम मोदी ने दुनिया को वैक्सीन देने पर उठे सवाल का जवाब दिया। कहा, ये बुद्ध की धरती है, ये सबके लिए काम करती है। भाषण के बाद जनता के बीच पहुंचे पीएम मोदी। लोगों का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने पीएम मोदी को विदेश में मिले सम्मान को बताया देश के लिए गर्व की बात। कहा, मेरा पिया घर आया राम जी। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा, भारत के लोगों को विदेश में गौरवान्वित करके लौटे हैं पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर उमड़ी बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़। रात 3 बजे से कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पहुंचे। ढोल नगाड़े की धुन पर झूमते नजर आए बीजेपी के कार्यकर्ता। झंडे और पोस्टर के साथ किया गया स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत में भंगड़ा कर रहे लोग। गुजराती कलाकार भी कर रहे हैं परंपरागत डांस। एयरपोर्ट पहुंचे लोगों ने पीएम मोदी को बताया बॉस। जमकर लगाए मोदी मोदी के नारे। भारी तादाद में महिला कार्यकर्ताएं भी एयरपोर्ट के बाहर पहुंची। पीएम मोदी के स्वागत में लगाए गए विशाल कटआउट्स। पीएम मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोग। सबने की पीएम मोदी की तारीफ। पीएम मोदी आज देश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की देंगे सौगात। दिल्ली से देहरादून के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी सुबह 11 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को करेंगे रवाना। सीएम पुष्कर सिंह धामी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देहरादून स्टेशन पर होंगे मौजूद। उत्तराखंड रेल रूट भी आज से पूरी तरीके से रहेगा इलेक्ट्रिकल। पीएम मोदी आज लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का करेंगे उद्घाटन। शाम 7 बजे वर्चुअली समारोह में करेंगे शिरकत। खेलो इंडिया समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक लखनऊ में रहेंगे मौजूद। भव्य आयोजन की तैयारी। खेलो इंडिया समारोह में सिंगर कैलाश खेर जैसे सितारे करेंगे परफॉर्म। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन। पीएम मोदी को अनपढ़ बताकर फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। पटना के सीजेएम कोर्ट में आज होगी प्रेस। 2000 के नोट बंद करने के फैसले पर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को अनपढ़ करार दिया था। पटना हाई कोर्ट के एक वकील ने किया केस। सीएम अरविंद केजरीवाल मिशन अध्यादेश के तहत आज करेंगे एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे साथ। सीएम केजरीवाल और शरद पवार की दोपहर 3 बजे वाईवी चौहान सेंटर में होगी मुलाकात। एनसीपी कोर कमेटी के मेंबर भी रहेंगे मौजूद। सीएम केजरीवाल ने बुधवार को मातोश्री में भी उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। पंजाब के सीएम भगवंत मान, मंत्री आतिशी, सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। अध्यादेश के बहाने मोदी पर फिर बरसे केजरीवाल। कहा, कोर्ट में हारने के बाद सरकार ने छीनी दिल्ली की ताकत। अरविंद केजरीवाल का आरोप। कहा, मोदी सरकार ना सुप्रीम कोर्ट को मानती है और ना ही जनतंत्र को। उद्धव ठाकरे का केंद्र सरकार पर आरोप। चुनी हुई सरकारों के अधिकारों को छीना जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा, हमें नहीं केंद्र सरकार को कहा जाना चाहिए विपक्ष, क्योंकि वे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। पंजाब के सीएम भगवंत मान का तंज। देश में राजभवन बने बीजेपी के हेड ऑफिस। आने वाले दिनों में मोदी बनेंगे पुतिन। सहयोगियों पर ईडी रेड को लेकर भड़के आप सांसद संजय सिंह। कहा, मोदी सरकार के हथकंडे के सामने नहीं झुकेंगे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अहमदाबाद से दिल्ली लाया गया। तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया। गैंगस्टर बिश्नोई को रात करीब 12:15 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया। कड़ी सुरक्षा में भेजा गया जेल। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच आज लेगी लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड। गुजरात एटीएस 7 दिन की रिमांड पर ले गई थी अहमदाबाद। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई और जितेंद्र गोगी गैंग का शूटर गिरफ्तार। एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद। इंदौर के मुस्लिम इलाकों में बांटे गए विवादित पर्चे पर लिखा, बहन तो भगवा, लव ट्रैप में ना फंसना। पर्चे पर बजरंग दल और आरएसएस पर लिखी गई अभद्र टिप्पणियां। बजरंग दल और आरएसएस पर 10 लाख लड़कियों के धर्मांतरण का लगाया गया आरोप। 8 से 10 युवकों ने मस्जिदों के बाहर बांटे पर्चे। बजरंग दल और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बताया गया काफिर। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पर्चे के खिलाफ रावजी बाजार थाने में की शिकायत। पर्चे बांटने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रावजी बाजार थाने में 8 से 10 अज्ञात युवकों के खिलाफ केस किया गया दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में लव जिहाद का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के घर धाराओं में केस दर्ज किया गया। अहमदाबाद में पीवीआर के बाहर बजरंग दल का प्रदर्शन। फिल्म द क्रिएटर सर्जनहार को
हॉल में नहीं दिखाने की चेतावनी। राजस्थान के कोटा में भड़काऊ भाषण देकर फंसे हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह, पुलिस ने धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में किया केस दर्ज। टी राजा सिंह ने महाराणा प्रताप जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ दिया था भड़काऊ भाषण। मामले की जांच सीआईडी सीबी को सौंपी गई। नए संसद भवन के उद्घाटन पर विपक्ष की बाइकॉट पॉलिटिक्स तेज, कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी सहित 21 दल ने किया समारोह का बहिष्कार। समारोह में शामिल होगा अकाली दल। दलजीत सिंह चीमा बोले, नई संसद का उद्घाटन देश के लिए गर्व की बात। बीजेडी और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी भी संसद समारोह में होगी शामिल, किया ऐलान। बीजेपी का विपक्षी दलों पर पलटवार। अमित शाह बोले, संसद के उद्घाटन पर राजनीति ठीक नहीं, हर दल को भेजा गया न्योता। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, पहले जो भी पीएम रहे हैं वो ऐसे उद्घाटन कर चुके हैं। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का रुख पार्टी और विपक्ष से अलग दिखा। कहा, देश की संसद का उद्घाटन पीएम नहीं तो और कौन करेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संसद भवन में उद्घाटन के विरोध को बताया गलत। कहा, संसद भवन बीजेपी का नहीं पूरे देश का है, पीएम का विरोध ठीक है, देश का विरोध गलत। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, राष्ट्रपति से उद्घाटन न कराना सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान। सपा चीफ अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, जहां विपक्ष का मान नहीं वो सच्ची संसद नहीं हो सकती। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, अगर पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे तो समारोह में नहीं होंगे शामिल। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, स्पीकर को नई संसद का उद्घाटन करना चाहिए, संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रही है सरकार। नए संसद के उद्घाटन से फारूक अब्दुल्ला ने भी बनाई दूरी, निजी कारणों का दिया हवाला। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, राष्ट्रपति से उद्घाटन न कराने का उनका अपमान। संजय राउत भी संसद विवाद में कूदे। बोले, नई इमारत पर अपनी नेम प्लेट लगाना चाहती है बीजेपी आरएसएस। बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने विपक्ष को पॉजिटिव रोल अदा करने की नसीहत दी। कहा, विपक्ष को सोचना चाहिए कि समारोह में नहीं जाएंगे तो लोगों में क्या मैसेज जाएगा। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा, विपक्ष के भ्रष्टाचार पर अंकुश लग गया है, इसलिए वो पीएम मोदी से परेशान है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, प्रधानमंत्री मोदी कोई भी अच्छा काम करे, कांग्रेस करती है विरोध। रविशंकर प्रसाद ने कहा, जिद पर अड़ा है विपक्ष, लेकिन जिद से लोकतंत्र नहीं चलता। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को बताया लोकतंत्र का कातिल, अपने समय में कांग्रेस के पीएम उद्घाटन करते थे। हमेशा अच्छे काम का बहिष्कार करता है विपक्ष, यहाँ पर भी यही कर रहा है। महाराष्ट्र सीएम का बयान। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, विपक्ष का लोकतंत्र पर विश्वास नहीं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का विपक्ष पर अटैक, अपना चेहरा बचाने के लिए कर रहे हैं बहिष्कार का नाटक। नए संसद भवन में राजदंड सेंगोल को स्थापित करेंगे पीएम मोदी। सेंगोल को माना जाता है सत्ता सौंपने का प्रतीक। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मिला था सेंगोल। माउंटबेटन के कहने पर अधिनम मठ में कराया था निर्माण। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का राहुल गांधी पर अटैक। राहुल गांधी की ट्रक यात्रा को बताया बड़ी लापरवाही और सुरक्षा में चूक। अनिल विज का राहुल गांधी पर तंज। कहा, कोर्ट से मांग रहे हैं एसपीजी सुरक्षा और यहां अनजान ट्रक में बैठ गए। अनिल विज ने कहा, राहुल गांधी को ट्रक में घूमना था तो हरियाणा पुलिस को बताते, सिक्योरिटी के साथ ट्रक भेजते, जितनी मर्जी ट्रक में घूमते। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास से रवाना हुए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुई चर्चा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया भी वेणुगोपाल के घर से रवाना हुए। दिल्ली में कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पहुंचे हैं सीएम और डिप्टी सीएम। 1-2 दिनों में हो सकता है कर्नाटक कैबिनेट में विस्तार। कैबिनेट मंत्री रामलिंगा रेड्डी का बयान। एमबी पाटिल से विवाद की खबरों पर बोले डीके शिव कुमार, कहा पार्टी में कोई आंतरिक विवाद नहीं। कर्नाटक विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए। यूटी खादर सर्वसहमति से चुना गया अध्यक्ष। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज असम दौरा। गुवाहाटी में सरकारी नौकरी के लिए 45,000 उम्मीदवारों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। 26 मई को दिल्ली आएंगे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। कांग्रेस की बैठक में होंगे शामिल। सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ की मीटिंग। कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। सीएम योगी ने उद्यमियों पर जताया भरोसा। कहा, यूपी की क्षमता को वैश्विक मंच मिलेगा। 2024 को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा। यूपी की 80 की 80 सीट जीतेगी बीजेपी, विपक्ष शून्य पर रहेगा। आजम खान को बड़ी राहत। हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर लगाई रोक। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत याचिका वापस ली। कहा, पत्नी की हालत फिलहाल स्थिर है। पहलवानों की मांग पर बोले बृजभूषण शरण सिंह। कहा, पहले वो नार्को टेस्ट कराए, मैं लाइव टेस्ट के लिए भी तैयार हूं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज देवकीनंदन ठाकुर की कथा में होंगे शामिल। आज अहमदाबाद पहुंचेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कल से सूरत में सजेगा दरबार। करीब 10 दिन रहेंगे गुजरात में। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की मांग पाठ्यक्रम में शामिल हो। रामायण महाभारत भारत में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा शामिल। बाबा बागेश्वर को मिलेगी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। मध्य प्रदेश शासन ने जारी किया आदेश। आयोजनों में भारी भीड़ को देखते हुए फैसला। एमपी प्रशासन ने दूसरे राज्यों को भी लिखा खत। जब भी बाबा का हो कार्यक्रम दे पर्याप्त सिक्योरिटी कवर।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी की हालत नाजुक स्थिति पर रखी जा रही है कड़ी नजर। हिंदुजा अस्पताल ने दी जानकारी। पटना के पीएमसीएच अस्पताल में अल्ट्रासाउंड रूम में गिरा छत का प्लास्टर, अल्ट्रासाउंड कर रही थी नर्स घायल। पटना के ब्रह्मा स्थान मंदिर को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग। पुल निर्माण की वजह से मंदिर हटाने का आदेश हुआ जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तेज रफ्तार ट्रक ने सीआरपीएफ की गाड़ी को मारी टक्कर, हादसे में 2 जवान घायल। ट्रक के संतुलन खोने से हादसे की आशंका, बारिश की वजह से सड़क पर फिसला ट्रक। पुलिस कर रही है हादसे की जांच। जम्मू कश्मीर के बस्तर में नदी की तेज धार में बह गई 2 महिलाएं, रेस्क्यू टीम ने एक महिला को बचाया। दूसरी महिला की तलाश में जुटी टीम, दोनों महिलाएं कर रही थी नदी पार। अचानक नदी में धार तेज होने की वजह से खुद को नहीं संभाल पाई महिलाएं। बिहार के गया में घरेलू गैस सिलेंडर में धमाका, हादसे में 7 महिलाओं सहित 10 लोग घायल। मुंबई के चैंबूर में एक इमारत में लगी आग, दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में लगी थी आग, क्रेन के जरिए ऊपर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। महाराष्ट्र के ठाणे में कूड़े के ढेर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। कूड़े के ढेर से उठ रहा है धुएं का गुबार। महाराष्ट्र के पुणे में फर्नीचर वेयर हाउस में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। लकड़ी होने की वजह से तेजी से फैली आग, गोदाम में रखा हुआ माल जलकर खाक। आग से किसी के जान के नुकसान की खबर नहीं। यूपी के नोएडा में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कार से कूदकर बचाई जान, आग में जलकर कार हुई खाक। हरियाणा के यमुनानगर में बीरबल फोर्ट की गिरी दीवार, 2 कारों को पहुंचा नुकसान, कार पर गिरा मलबा। उमरिया बस हादसे पर एमपी सरकार का ऐलान, मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे 10 लाख रुपए और नौकरी। दिल्ली में डीटीसी क्लस्टर बस का ब्रेक फेल, 5 गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 5 घायल। लखनऊ के हजरतगंज में अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली, घायल शख्स का इलाज जारी। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग में मारी गई गोली, सीसीटीवी से हुई गोली मारने वाले की पहचान। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बनाई टीम, पुलिस का दावा जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी। यूपी के गाजियाबाद में एक मॉल के अंदर आर्ट स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड, स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार। पुलिस ने 60 महिलाओं और 39 पुरुषों को हिरासत में लिया, पुलिस सभी से कर रही है पूछताछ। खुफिया जानकारी मिलने के बाद लिंक रोड थाने की पुलिस ने की कार्रवाई, पुलिस स्पा सेंटर के मालिकों पर दर्ज कराएगी केस। हैदराबाद में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, महिला की हत्या मामले में की गिरफ्तारी, 15 साल से महिला के साथ रह रहा था शख्स। पैसों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच हुआ था झगड़ा, आरोपी ने महिला की हत्या कर मशीन से किए थे टुकड़े। वाराणसी पुलिस ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह का किया भांडाफोड़, पुलिस गिरोह के 10 लोगों को किया गिरफ्तार, 3 बच्चों को किया गया रेस्क्यू। 2 महीने से रेलवे स्टेशन के आसपास से बच्चे हो रहे थे गायब, सीसीटीवी के जरिए पुलिस ने गिरोह को पकड़ने में पाई कामयाबी। रामेश्वरम में एंटी करप्शन पुलिस ने फिशरीज विभाग के ऑफिस में मारी रेड, भारी मात्रा में कैश और जरूरी कागजात बरामद। यूपी के सोनभद्र में भोजपुरी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के शव संदिग्ध हालत में मिले, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के धौलपुर में 7 साल की मासूम का सौदा, पिता ने पैसे के लालच में अधेड़ से करवाई शादी, कई धाराओं में केस दर्ज। पंजाब के अमृतसर में गैंग वॉर, गैंगस्टर जर्नैल सिंह को मारी गई गोली, हत्या हुई। दिन दहाड़े गैंगस्टर पर 20 से 25 राउंड फायरिंग, नकाबपोश बदमाशों ने किया अटैक। दिल्ली क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी का बयान, इस साल 20 से 25 किलो हेरोइन पकड़ी गई, सभी मामलों में हाजी सलीम का नाम आ रहा है सामने। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में लड़की को परेशान करने का मामला, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस का एक्शन, पाकिस्तान और पीओके के 4 आतंकियों के घर पर छापा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को कामयाबी, आईईडी का पता लगाकर नक्सली हमले को किया नाकाम। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे ट्रांसफार्मर लिंक ब्रिज, निर्माणाधीन ब्रिज का लिया जायजा, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। सीएम और डिप्टी सीएम ने पुल पर दौड़ाई कार, पुल पर एक समारोह का भी किया गया आयोजन, जमकर की गई आतिशबाजी। महाराष्ट्र सीएम ने ब्रिज को बताया गेम चेंजर, डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा यह ब्रिज इंजीनियरिंग का चमत्कार है। महाराष्ट्र के नासिक में गर्मी बढ़ने के साथ लोगों की बढ़ी परेशानी, जलस्तर कम होने की वजह से लोगों को नहीं मिल रहा पानी, महिलाएं रस्सी के सहारे कुएं में उतरकर ले रही हैं सहारा। कुआं सूखने के कारण पानी की किल्लत, लोग कुएं का गंदा पानी कर रहे हैं इस्तेमाल, कई किलोमीटर दूर से महिलाएं भरकर आ रही हैं पानी। प्रयागराज में भीषण गर्मी से लोगों की बड़ी परेशानी, तपती गर्मी से जनजीवन प्रभावित, लोग घरों में रहने को मजबूर। राष्ट्रपति मुर्मू ने किया झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन, 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं राष्ट्रपति। गुवाहाटी में असम मेघालय सीमा विवाद पर बैठक, दोनों राज्य के मुख्यमंत्री समेत कई बड़े अधिकारियों ने लिया हिस्सा। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने बैठक को बताया महत्वपूर्ण, 6 क्षेत्रों के लिए समाधान निकालने की शुरुआत। असम सीएम हेमंत विश्व शर्मा का बयान, क्षेत्रीय समितियां बाकी क्षेत्रों का करेंगी दौरा।
धर्मशाला के तिब्बत मंदिर में पहुंचे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा लॉन्ग लाइफ प्रार्थना में हिस्सा लिया। आंध्र में जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना के तहत 703 करोड़ जारी। सीएम जगन मोहन रेड्डी बोले 10 लाख लाभार्थियों को होगा फायदा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्विट सेंटर का उद्घाटन किया। कहा यहां हर तरीके की सुविधाएं हैं, अच्छे से हो पाएगा बच्चों का लालन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे देहरादून। दोनों ने कुल्फी शॉप में बैठकर खाया फालूदा। अश्विनी वैष्णव ने किया फालूदे का पेमेंट। उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचा G20 डेलीगेशन, गंगा आरती में हुआ शामिल। तहरीके इंसाफ पर बैन लगाने पर विचार कर रही है शहबाज सरकार। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दिए संकेत। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस से की अपील, पाकिस्तान के लोकतंत्र को बचाए। इमरान खान को बड़ा झटका। पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। राजनीति से ब्रेक लेने का लिया फैसला। पाकिस्तान में पीटीआई के कई नेता हाउस अरेस्ट, शाह महमूद कुरैशी और जमशेद चीमा नसरबंद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई नेता असद उमर की रिहाई का आदेश दिया। गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया। लिथुआनिया में नाटो के मिशन के तहत F-16 फाइटर्स ने भरी उड़ान। रोमानिया और पुर्तगाल के लड़ाकू विमानों ने किया युद्धाभ्यास। F-16 लड़ाकू ने नाटो के बैलिस्टिक एयर पॉलिसिंग मिशन के तहत किया अभ्यास। एयरक्राफ्ट की क्षमता और आपसी समन्वय का हुआ टेस्ट। यूक्रेन के बखमुट में रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच जंग जारी। यूक्रेनी सेना ने बखमुट पर रूसी कब्जे से इनकार किया। यूक्रेनी टैंक्स ने रूसी सेना को कई मोर्चे पर पीछे धकेला। रूसी सेना की सप्लाई लाइन को काटने की है योजना। मेक्सिको का पोपोकटेपेटल ज्वालामुखी लगातार सक्रिय। ज्वालामुखी से निकल रहा है गैस, राख बनी मुसीबत। हवा का रुख बदलने से रिहायशी इलाकों में पहुंची गैस और राख। एहतियातन स्कूलों को किया गया बंद। इटली के बाढ़ग्रस्त इलाके में लोगों को निकालने में जुटे फायर फाइटर्स। अब तक 15 लोगों की मौत की खबर। रेस्क्यू टीम बाढ़ग्रस्त इलाकों में बोट के सहारे कर रही है गश्त। सड़कों पर जमी कीचड़ की परत को हटाने की कोशिश जारी। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC का मार्च में खत्म हुई तिमाही में मुनाफा करीब 6 गुना बढ़ा। 13,191 करोड़ का शुद्ध लाभ। केंद्रीय IT और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा। BSNL अगले 2 हफ्ते में 4G नेटवर्क से जुड़ जाएगा और दिसंबर तक 5G पर अपग्रेड हो जाएगा। 5G साइट के कार्यक्रम में बोले अश्विनी वैष्णव, दुनिया हैरान है कि हमने 5G का स्पेक्ट्रम ऑक्शन रिकॉर्ड समय में पूरा किया। पहले डिजिटाइजेशन का उड़ता था मजाक, अब दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। पुष्कर सिंह धामी का बयान। दिल्ली में CII की सालाना समिट में शामिल हुए RBI गवर्नर। कहा चालू वर्ष में ग्लोबल विकास में भारत देगा 15% का योगदान। वैश्विक मंदी की आशंका पर बोले शक्तिकांत दास। भारत का बैंकिंग सिस्टम बेहद मजबूत। देश की अच्छी GDP को लेकर अच्छे संकेत। RBI गवर्नर ने कहा 7% से ज्यादा रह सकती है 2022-23 के बीच की GDP। कोलकाता पोर्ट 2030 तक 4,000 करोड़ का करेगा निवेश। कार्गो क्षमता मौजूदा 87 मिलियन टन से बढ़ाकर 130 मिलियन टन करने की योजना। मुंबई इंडियंस IPL के दूसरे क्वालीफायर में पहुंची। एलिमिनेटर मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 81 रन से हराया। दूसरे क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस। कल अहमदाबाद में होगा मैच। मुंबई ने लखनऊ को 183 रन का दिया था टारगेट। लखनऊ की टीम 101 रन पर हुई ऑल आउट। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ईशान 15 और रोहित शर्मा 11 रन बनाकर आउट। कैमरन ग्रीन और सूर्यकुमार यादव ने मुंबई की पारी को संभाला। ग्रीन 41 और सूर्यकुमार 33 रन बनाकर आउट। तिलक वर्मा और टिम डेविड ने धीमी गति से रन बनाए। निहाल वढेरा ने अंतिम ओवर में अच्छे शॉट लगाए। लखनऊ के तेज गेंदबाज यश ठाकुर और नवीन उल हक ने बेहतरीन बॉलिंग की। नवीन ने 4 और यश ने 3 विकेट झटके। 183 रन का टारगेट चेस करने उतरी लखनऊ के ओपनर्स रहे फ्लॉप। पेरेरा मांकड़ 3 और काइल मेयर्स 18 रन बनाकर पेविलियन लौटे। मुंबई के बॉलर्स के सामने लखनऊ के बल्लेबाजों ने घुटने टेके। 8 बैटर दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। आखिरी 32 रन पर लखनऊ के 8 विकेट गंवाए। 3 बैटर रन आउट हुए। लखनऊ की ओर से मार्क्स स्टोइनिस ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। मेयर्स ने 18 रन की पारी खेली। आकाश मधवाल रहे मुंबई की जीत के हीरो। IPL का बेस्ट बॉलिंग स्पेल फेंका। 5 रन देकर 5 विकेट झटके। मुंबई इंडियंस के लिए क्रिस जॉर्डन और पीयूष चावला ने भी अच्छी बॉलिंग की। दोनों ने 1-1 विकेट झटके। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा लंदन के लिए हुए रवाना। WTC के लिए विराट की तैयारी पूरी। मुंबई एयरपोर्ट पर बिना बैसाखी के चलते दिखे ऋषभ पंत। ठीक होने के बाद फैंस आए खुश। WTC फाइनल मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में 2 बदलाव। तेज गेंदबाज माइकल नीसर को मिली जगह। लंका प्रीमियर लीग आगामी सीजन से जल्द होगी खिलाड़ियों के ऑक्शन। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने दी जानकारी। ऑस्ट्रेलिया के मेंस टीम के कोच एंड्रू मैकडोनाल्ड ने डेविड वार्नर को एक्स फैक्टर बताया। कहा एशेज और WTC फाइनल में वार्नर की होगी बड़ी भूमिका। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने मेंस इंटरनेशनल कैलेंडर को लेकर चिंता जाहिर की। लंबी कूद के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने यूनान में गोल्ड जीता। 8.31 मीटर की लगाई चौक।
भारत ने जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में अपना अभियान शानदार शुरू किया। चीनी ताइपे को 18-0 से मात दी। प्रणय, सिंधु और श्रीकांत मलेशिया ओपन के दूसरे दौरे में पहुंचे। मालविका, अश्मिता और आकाशी हारी। क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल टीना टर्नर का निधन। 83 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। टीना टर्नर का स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख के पास कुसनाच में अपने घर में हुआ देहांत। लंबे समय से थी बीमार। अरशद वारसी की थ्रिलर सीरीज असुर 2 का ट्रेलर रिलीज 1 जून से जियो सिनेमा पर होगी स्ट्रीम। असुर 2 में शरद वारसी निभा रहे हैं सीबीआई अफसर का किरदार। वरुण सोपती, रिद्धि डोगरा और अनुप्रिया गोयनका के अहम रोल। शाहिद कपूर की फिल्म ब्लडी डैडी का ट्रेलर रिलीज। कोकेन का एक बैग और खूनी रात की दिखेगी कहानी। ब्लडी डैडी 9 जून को जियो सिनेमा पर होगी रिलीज। संजय कपूर, डायना पेंटी, रोनित रॉय और राजीव खंडेलवाल होंगे अहम किरदार में। साउथ के सुपरस्टार अजीत ने साथी बाइकर सुगत सतपति को गिफ्ट की 12.5 लाख की बाइक। सुगत ने 2 बार ऑर्गेनाइज की थी अजीत की नेपाल ट्रिप। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।